नमस्कार दोस्तों, मैं रचना आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। स्कंद षष्ठी 2024 9 या 10 सितंबर कब रखा जाएगा? स्कंद षष्ठी का व्रत, जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। स्कंद षष्ठी भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। स्कंद षष्ठी का व्रत हर माह रखा जाता है। हालांकि इस बार स्कंद षष्ठी व्रत की तिथि को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। चलिए जानते हैं इस बार स्कंद षष्ठी का व्रत 9 या 10 सितंबर किस दिन रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक मास में आने वाली हर एक तिथि किसी न किसी भगवान को समर्पित है। हर माह की षष्ठी तिथि भगवान शिव और माता पार्वती के छठे पुत्र कार्तिकेय जी को समर्पित है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की आराधना करने से साधक के जीवन में प्यार, खुशहाली, सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही होती है, यदि वह भी इस दिन व्रत रखने के साथ पूजा पाठ करते हैं तो उनके घर में जल्द ही किलकारी गूंज सकती है। लेकिन व्रत की पूजा पूरी विधि के साथ करना जरूरी होता है, नहीं तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। चलिए जानते हैं इस साल 2024 सितंबर मास में स्कंद षष्ठी का व्रत कब रखा जाएगा। इसी के साथ आपको स्कंद षष्ठी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन की विधि के बारे में भी हम बताएंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का आरंभ 8 सितंबर को देर रात 7:58 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 9 सितंबर को रात 10:53 पर होगा। हिंदू मान्यता के अनुसार कोई भी व्रत या त्यौहार हमेशा उदया तिथि में मनाया जाता है। इस कारण स्कंद षष्ठी का व्रत 9 सितंबर को रखा जाएगा। स्कंद षष्ठी व्रत की पूजा विधि। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध कपड़े धारण कर लें। घर में मंदिर में भगवान कार्तिकेय की मूर्ति की स्थापना करें। भगवान की मूर्ति के सामने घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। स्कंद षष्ठी का व्रत का संकल्प करें। भगवान को फल, फूल, मिठाई अर्पित करें। इस दौरान स्कंद षष्ठी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। अंत में आरती करके पूजन का समापन करना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं कि स्कंद षष्ठी व्रत की कथा क्या है। राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती यज्ञ में कूदकर भस्म हो गई थी। तब शिवजी तपस्या में लीन हो गए थे, लेकिन उनके लीन होने से सृष्टि शक्तिहीन होने लगी। इस परिस्थिति का फायदा उठाते तारकासुर ने देवलोक में आतंक मचा दिया और देवताओं को पराजित कर चारों तरफ भय का वातावरण बना दिया। तभी सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव का पुत्र ही तारकासुर के वध का कारण बनेगा। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव शंकर को तारकासुर के अत्याचारों के बारे में जाकर बताया। भगवान शिव शंकर ने कहा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, जल्द ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। भगवान शिव शंकर माता पार्वती की हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं। उन्होंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको अपना अर्धासन प्राप्त कराया और बाद में भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का जो पुत्र हुआ उसका नाम कार्तिकेय रखा गया। इसी पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिकेय भगवान का जन्म षष्ठी तिथि को हुआ था, इसलिए भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न करने के लिए स्कंद षष्ठी तिथि की पूजा की जाती है। बोलो कार्तिकेय महाराज की जय, बोलो गौरी के लाल की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय। श्रोताओं, आपको स्कंद षष्ठी व्रत की कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।